देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पीड़ा, दर्द, बैटरे, मुझे दिख रहा है बहुत बैटरे हो रहा है, बहुत दुखी हैं, बैक पीछे से वार हो रहा है उन पर। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किसी किसी के पार्टनर ने आपको ऐसे ही घोस्ट किया, पीछे से वार किया, तो अभी उन्हें विद इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। डिवाइन उन्हें विद इंटरेस्ट रिटर्न करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, जो बोया वो काटते हैं, आपको सब आपके जिंदा रहते और इस जर्नी में रहते ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम ना भी हो, किसी किसी पर बैटरे हो रहा है, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, अचानक पीछे से वार किया, या आपको छोड़कर चले गए। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप रेडी नहीं थे वो अटैक सहने के लिए। उसी के बाद आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो गया होगा, और वो पीड़ा असहनीय था, वो मृत्यु सज्जा से कम नहीं था। आप जैसे ये इंसान तड़प रहा है, ऐसी ही पीड़ा से आप गुजरे हैं, तो उन्हें वो रिवर्स मिल रहा है। किसी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो दर्द मिलता है वो दर्द उन्हें भी दिया जाता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेमिनाइन के लिए होता है, और उनका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इसलिए आपको खोने से डर रहे हैं आप। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। जब हमें भगवान सजा देते हैं तो हमें रियलाइज भी होता है कहाँ पे हमने गलती की थी जो ये सजा मिल रही है ना। तो ये उनको एहसास होता हुआ नजर आ रहा है, मैंने ऐसा धोखा दिया, ऐसा चीट किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। वो सोच रहे हैं आप मूव ऑन कर गए हो। उन्हें काफी सेल्फ डाउट हो रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। जैसे होता है ना, अपने आप में ही कॉन्फिडेंस पैदा करना, नेगेटिव कॉन्फिडेंस, कि आप मूव ऑन हो चुके हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत डर से जीते हुए नजर आ रहे हैं। एफर्ट्स डालना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। केतु देव का कार्ड है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इल्यूजन से भरे हुए हैं, कंफ्यूज माइंड है। यहाँ पे भी मुझे मून का कार्ड है, मून भी कंफ्यूजन एनर्जी, यहाँ पे भी कंफ्यूजन एनर्जी। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी, ऐसा ही दिख रहा है। एक इंसान में धक्के खा के सुधरता है, आपके पार्टनर वैसे ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ा है, धक्के जितने भी मार लो, जितना भी एक्सपीरियंस कर लो, मैं जीरो पे ही खड़ा रहूंगा। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फोर नंबर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मुझे दिख रहा है बहुत इनसिक्योरिटी। आप मूव ऑन कर चुके हो, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और इनसिक्योरिटी इतनी हो रही है कि आप मना ना कर दो। इसी बात की इनसिक्योरिटी हो रही है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। इंसान एफर्ट्स डालता है तब सोचता है मना ना कर दे। खड़े खड़े सिर्फ प्लान ही किए जा रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, जलन हो रही है, आपको किसी से बांट नहीं सकते, और उन्हें कभी कभी लगता है आप बटे हुए हो, है ना। मतलब उन्हें शक्की मिजाज के आपके पास पार्टनर हो सकते हैं, और ट्रस्ट इशू हो सकता है, बहुत शक्की किस्म के इंसान हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए, और ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं। आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए, और पाम रीडिंग, मैं हाथ भी देखती हूँ, मैं पाम रीडर हूँ, तो अगर आपको हाथ भी दिखाना है तो दिखा सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं चार्जेस बता दूंगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी।
कुछ लोग दोनों ही मैरिड, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक अनमैरिड और एक मैरिड। ट्विन फ्लेम से मिलने की कोई एज नहीं होती है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम हमें हमारे मिडल एज में मिलते हैं, हमारे बुढ़ापे में। और जब वो बच्चे होते हैं, मैंने एक डीएफ की रीडिंग की थी, वो 71 बॉर्न है और उनके ट्विन 2000 बॉर्न, तो कितना एज डिफरेंस हुआ। तो ऐसा ही होता है, और वो सरप्राइज से काम नहीं होता, और शॉक भी साथ में लगता है। क्यों इतने एज गैप के साथ फेमिनाइन को ही बहुत ऑड लगता है कि ये कहाँ से कॉम्बिनेशन है, ये क्या मैचिंग है। कोई मैचिंग ही नहीं है। आप मैचिंग करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मैचिंग तो भगवान ने कर दी है। और आपका ट्विन सोल जो मस्कुलाइन बॉडी में होता है, वो तो देखते ही इतना खुश हो जाते हैं कि ये आप पहले दिन से ही उनकी एनर्जी पिक करते हैं, उनका प्यार, उनके एक्शन, हाव भाव से। इसलिए कि उनके शरीर के अंदर तो आप ही का अदर हाफ सोल है, वो आपको देखकर झूमने लग जाती है। और उनका झूमना आप बाहर के जो शरीर है वहां से भी आप देख पाते हैं, उनका मिक्स सिग्नल। इसलिए कि बॉडी को पता ही नहीं होता ये मैं झूम क्यों रहा हूं। उनकी सोल झूमती रहती है, तड़पती रहती है, खुश होती रहती है आपको देखकर। जहां जहां आप दिखते हो वो खुश हो जाती है कि पता नहीं कितने टाइमलाइन आपने कितने जन्म दूर रहने के बाद इस टाइमलाइन में आकर मिले हो। आपकी अदर हाफ सोल तो पहले दिन से ही खुश हो जाती है। मैं एक बात बार बार बताती हूं कि सोल मर्ज होने के बाद हमारा ट्विंस हर बात आई लव यू, एक ये 3 वर्ड ही बोलता है, मगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। ट्विन फ्लेम नॉर्मल इंसान जैसा बात नहीं करता है। उनकी सोल मर्ज होने के बाद अगर आप ये कहोगे चलो हम खाना खा लें, तो वो इमीडिएटली कहेंगे आई लव यू, खा लेते हैं। मगर जब उन्हें वो ना करते ही नहीं है अपने डीएफ को किसी चीज के लिए, हर चीज में ही वो हामी ही भरते हैं। ये रियलिटी है। तो अगर आपको लगता है इंसानों की तरह वो बात कर रहे हैं, तो ये भाई आपकी भूमिका है या आपका वहम है, ठीक है ना, या आप पर भूत चढ़ गया है, यही मैं कहूंगी। इसलिए कि मैं जो अपनी रीडिंग में गाइडेंस देती हूँ, वो मैं अपना खुद का ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप किसी की भी रीडिंग सुन लीजिएगा, जो मैं बोलती हूँ वैसा कोई नहीं बोलेगा। हर कोई सीक्रेट रखता है। अगर किसी का यूनियन हो भी गया, इतना खुलकर डंके की चोट पे कोई नहीं बोलता जितना मैं बोलती हूँ, ठीक है ना। वो हाइड करके रखते हैं ताकि उनकी रीडिंग में आए तो वो थोड़ा बहुत बोले और उनको समझाए। मैं सब कुछ बोल देती हूँ। तो इसलिए वो अगर आपको लगता है इंसानों की तरह बात कर रहा है तो ये सोल मार्ज हो चुका है, तो मैंने हमेशा कहा है सोल मार्ज होने के बाद हमारे ट्विन हर चीज का आंसर वो आई लव यू में देते हैं। आप सपोज एग्जाम्पल सुबह 6 बजे आपको डॉक्टर के पास जाना है या कोई टेस्ट कराना है। आपने अपने ट्विन से कहा कल हम सुबह 6 बजे उठेंगे और सबसे पहले खाली पेट ये टेस्ट कराने जाएंगे। उसी टाइम वो खुश हो गए। खुश होने की आई लव यू आपको समझ में आएगी। आई लव यू मतलब वो खुश हो के हाँ मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ, हम चलेंगे। ये है उनका आंसर। हाँ, द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, पिछले जन्म का नाता है। और वो जन्म कब है, 100 साल पहले है या 500 साल पहले है, कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स बता रहा है उनको आपको खोने का डर लग रहा है। क्यों? पहले क्या था, आप तड़पते थे, बिलखते थे, तो उन्हें एहसास होता था एक मरा जा रहा है मेरे ऊपर। मगर अब ऐसा नहीं है ना, अब ऐसा नहीं है। आपने अपना मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर लिया। जब तक आप बैलेंस नहीं थे उन्होंने फायदा भी उठाया और कभी भाव भी नहीं दिया। अब जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले आए हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन होगा। बहुत शीघ्र मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, 8 घंटे, 8 दिन या 8 हफ्तों के अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी को क्लियर किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स में, वॉन्ड्स ने जो बता रहा है जो इनसिक्योरिटी हो रही है
वो लड़ मरेंगे आपके लिए। आप हाँ तो करिए, इस बार उनका परफॉर्मेंस देखिएगा। वो आपको किसी भी चीज मतलब कि शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस वो चाहते हैं हर हालत में आपको पाना। और फेमिनाइन की होती है इतनी बीमारी, यही मैं कहूंगी। और इस जर्नी में आने के बाद तो मतलब ऐसा लगता है, मतलब भगवान मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मौत ही दे दो, ऐसी एनर्जी में रहती है वो, थक जाती है फाइट कर करके। तो यहाँ पे दिख रहा है इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि वो किसी से भी लड़ मरेंगे अब आपके लिए। अकेला ये रिवर्स में आया था, मैंने नोटिस किया ये रिवर्स में आया था। अब इस अकेलेपन से वो निकलेंगे, रिवर्स का कार्ड यही बताता है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 10, 1, 5, 7, 4, 6, 3, 8, 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये डेथ का कार्ड 13 या 4, यहाँ पे 1। तो ये रिवर्स में आया, मुझे दिख रहा है इस अकेलेपन से, ये खालीपन से आपको भी निकालेंगे, इस अधूरेपन से आपको भी निकालेंगे और खुद भी निकलेंगे। कोल्ड नेचर उनका अब खत्म होगा। आप जरूर होपलेस हो गए हो उनकी तरफ से, इसलिए कि इस इंसान में कुछ होप रखने, होपलेस कैटेगरी, गुड फॉर नथिंग, ऐसा आपके साथ इनका रिलेशनशिप है। तो होपलेस जब आप हो गए हो, क्यों? ये मिसगाइड है, बहुत लोग इन्हें मिसगाइड करते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप जब अपने अंतर मन में झांक रहे हैं तो खुद में ही कमी देख पा रहे हैं। अब जब स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रही है तो खुद में ही ऐप नजर आ रहा है, आप में कोई ऐप दिख ही नहीं रहा है उन्हें। हमेशा आपको रिजेक्शन मिला, रिफ्यूज, हमेशा रिफ्यूज करते थे आपके पार्टनर, आपको रिजेक्ट करते थे। प्यार होने के बावजूद भी ना 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 सुनने को मिलता था। तो आप भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत सी फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रही है और हाई वाइब्रेशन में है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही फेमिनाइन होंगी जो ऐसा हो रहा होगा। और जिसके मस्कुलाइन अनमैरिड है, मुझे दिख रहा है उनकी शादी बहुत शीघ्र है, वो आपको छोड़ देंगे। 5D में, फिफ्थ डायमेंशन में आप दोनों कनेक्टेड रहेंगे, मगर 3D में वो आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आपको पीछे छोड़कर मुझे दिख रहा है आगे निकल जाएंगे। सेपरेशन आ जाएगा आप दोनों का, और अभी टाइम नहीं आया है आपका यूनियन का। अभी उन पर डेविल की एनर्जी सवार है। क्यों? किसी किसी की अगर फैमिली को पता है तो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अचानक धोखा मिलेगा आपके पार्टनर से और स्टक रखेंगे, कोल्ड बिहेवियर देंगे। और किसी किसी का दिख रहा है आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो सडन एक्शन, उनका ईगो का डेथ हो गया है आपके पार्टनर का, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल देखिए दिसंबर तक 1000%, अगर आप नवंबर दिसंबर में अपनी ट्विन से मिले हैं और 2018 या 19 में मिले हैं, साथ में जो इस जर्नी के टास्क हैं वो कंप्लीट आपने कर लिए हैं, तो ये 2 महीना है, अभी नवंबर तो एंड आ ही गया है। अगर आप दिसंबर में मिले हैं तो 1000% चांसेस हैं दिसंबर में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें। इसलिए कि हम अपने ट्विन से जिस महीने मिलते हैं उसी महीने रीयूनियन होता है, ये फैक्ट है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है। लेटिंग गो, एंडिंग करिए। अब हर पेन से मुक्ति पाइए। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसे लेट गो कीजिए। रिलेशनशिप अटैचमेंट से दूर रहिए। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, कुछ लॉस, कुछ ग्रीफ आपको फेस करना पड़ेगा। और जब हमारे ट्विन से हमारा यूनियन होता है, वो शादी की कमिटमेंट देते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, तब तक वो भी सारे अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं और फेमिनाइन ऑलरेडी मुक्त होकर एम्प्रेस की एनर्जी में रहती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बर्ड कोई न्यू बिगिनिंग, बर्ड गुड न्यूज लेकर आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सोड यही बता रहा है उनका कर्मा वो भुगत रहे हैं और कुछ जो थोड़ा बहुत बाकी है वो खत्म होने वाला है। सबके दुनिया के सामने ये ट्रॉफी आप लेने वाले हो, प्यार की ट्रॉफी, और इसमें उनके आंसू भरे हुए हैं आपके पार्टनर के। अगर हमेशा रूखा व्यवहार दिखाया, ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, है ना, वो अब कन्फेस भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे कि वो पहले दिन भी आपके थे, अभी भी आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे।
देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्कुलाइन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है फेमिनाइन को इस पूरे ब्रह्मांड में। और मैस्कुलाइन को भी ये एहसास हो जाता है डीएफ की तरह गोल्ड हार्टेड इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। और वो काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो पहली नज़र में ही समझ जाते हैं, मगर उन्हें इतनी बेवकूफ़ लोग पसंद नहीं होते हैं, तभी डीएफ को सीधा करने में वो लगे रहते हैं और यही उनका काम भी होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रॉफी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत शीघ्र आप दोनों का यूनियन होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, ग्रो करने लगे हैं, आइसोलेशन में हैं, अकेले मस्त रहने लगे हैं, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए यूनियन नजदीक है, बहुत जल्दी ही यूनियन होने वाला है। तो यह है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये किसी मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है, उन्होंने लिखा है मुझे तो पूछना है कि मैं एक डीएफ हूं, मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक किया है, मेरा सेक्स करने का मन किया तो क्या करूं? क्या करो? सैक्रल चक्र एक्टिवेट करो, है ना। 7 चक्र किस लिए एक्टिवेट करने के लिए बोला जाता है? अगर आपको सेक्स करने का मन करता है, आपके 7 चक्र एक्टिवेट नहीं है, इमीडिएटली बैठ जाओ और अपने चक्र एक्टिवेट करो, है ना। वरना ब्रोथल में जाओ। ब्रोथल किस लिए है? ब्रोथल में जाइए, पैसा खर्च कीजिए, सेक्स कीजिए। सेक्स वर्कर इसीलिए तो बैठे हैं। इस इंसान का आंसर मुझे नहीं देना था, बहुत ही बकवास किए जा रहा था ये आदमी, फिर भी ये एक टॉपिक है इसलिए मैंने आंसर दे दिया। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। और फेमिनिन एनर्जी में कैसे हो सकता है, मैं यही सोच रही हूँ। या तो मेरी रीडिंग सुन के अपने आप को जबरदस्ती फेमिनिन बोल रहा होगा। एक किसी ने लिखा है मैम, डीएम सपने में छोटे बच्चे बन के आए जैसे वो उनके चाइल्डहुड में थे और मैं उनको प्यार से कुछ खिला रही हूँ, इसका मीनिंग बता दो मैम। कभी भी आके अच्छा आपकी रीडिंग में उनको मस्कुलाइन को बच्चे बहुत पसंद है, रियलिटी ये है ना। मस्कुलाइन को बच्चे बहुत पसंद है और आपसे मिलने के बाद ही उनकी एक्सपेक्टेशन जाग जाती है कि आप ही के साथ उनका बच्चा हो, ठीक है ना। ये दोनों ट्विंस कपल्स का ही सपना होता है। तो किसी किसी का साकार होता है, किसी किसी का नहीं होता है, इसलिए कि आप एक ऐसे एज में आकर मिलते हो अपने ट्विन से जब हो सकता है आप कंसीव ही नहीं कर सकते या हो ही नहीं सकता। तो आपके ट्विन जैसा बच्चा आपने देखा, तो आपके ट्विन का सपना है कि आप दोनों का एक बच्चा हो, ठीक है ना। ये हर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, दोनों का ही सपना होता है, मगर किसी का सपना साकार होता है और किसी का नहीं होता, ठीक है ना। सपना देखने से ही तो नहीं होगा, मगर एक टाइम में आकर दोनों को ही समझ में आ जाता है कि ये जो ख्वाहिशें हैं ये सेकेंडरी हैं। डीएफ को भी पता चल जाता है पूरी दुनिया में मुझे डीएम ही चाहिए, इसलिए कि वो सबके साथ समय गुजार कर देख चुकी है। किसी के साथ वो सुख नहीं मिलता जो डीएम के रूड बिहेवियर भी हो, उनके पास से गुजर जाने से जो मिलता है। और डीएम तो हमेशा लोगों में घिरे रहते हैं, सुकून उन्हें नहीं मिलता। वो तो अपने बच्चे के साथ भी रहते हैं, सुकून डीएफ के बगैर नहीं मिलता। वो बच्चे को लेके करेंगे क्या, ठहंगा। तो उन्हें भी एहसास होता है कि बच्चा डीएफ की जगह नहीं ले सकता, डीएफ की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो इरिप्लेसेबल है, ना बच्चा ना पैसा ना गाड़ी। तो उस डीएफ को तो पहले ही पता चल जाता है, डीएम को बाद में पता चलता है। तो अभी जो डीएम सपना देख रहे हैं आपके साथ बच्चा, वो बाद में चेंज हो जाएगा, उनकी थॉट्स प्रोसेस चेंज हो जाएगी। जितने आप अवेकन होंगे वो भी जब अवेकन हो जाएंगे, उनको लगेगा ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, मोह माया से निकलना है, ठीक है ना। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं भगवत गीता से आज क्या गाइडेंस है। सिंप्लिसिटी लाइए, अपने अंदर सिंप्लिसिटी लाइए, ईगो मत रखिए, एटीट्यूड मत रखिए, सिंप्लिसिटी लाइए, यही कहा जा रहा है।